डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं ज़हूर अहमद शेख जेम्स गोलूसा से। आज का हमारा टॉपिक है 8वीं जमात के लिए साइंस सब्जेक्ट में केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। तो इस टॉपिक में, इस लेसन में जो हमारा पहला कंसर्न जो होगा आपके लिए, जो चीज़ आपको समझनी है, ये आपने 6th जमात क्लास में भी और 7th क्लास में भी थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन हुआ है इसका। तो पता कि इलेक्ट्रिक करंट गई क्या। तो आज मैं फिर से आपको बता दूं कि करंट किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट हम कहते हैं कि चार्ज, कोई चीज़ चार्ज है, हम कहते हैं कि बैटरी चार्ज है या सेल चार्ज है, तो उससे फिर बाकी चीज़ें काम करती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बैटरी चार्ज है तो लैंप ऑन हो जाएगा, बैटरी दूसरी चार्ज है तो हम किसी भी चीज़ को ऑन कर सकते हैं, या मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं हम। दिस फ्लो ऑफ चार्ज इट इज़ कॉल्ड करंट। व्हाट डज इट इलेक्ट्रिक करंट मीन। एक्चुअली जो आपने पढ़ा है हर एक मैटर में, मैटर के बारे में जो आपने पढ़ा है कि सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैस हैं, हर एक चीज़ एटम्स के बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स के। एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये जो एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ी सी मिसाल दे दूं हाइड्रोजन एटम की, इसके बीच में न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इसके इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, उन शेल्स में छोटे छोटे सारे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम ई सिंबल से डिनोट करते हैं और उनकी चार्ज माइनस होती है। तो ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स में जो ये छोटे छोटे और छोटे ज़र्रे होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये यही एनर्जी, यही चार्ज जो फ्लो होती है फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन, दिस फ्लो ऑफ चार्ज, दिस फ्लो ऑफ, यहाँ पर क्या है, जो एनर्जी निकली इलेक्ट्रॉन से, दिस फ्लो ऑफ चार्ज इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिक कहते हैं। इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, तो करंट जो ये चार्ज फ्लो होती है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो एक करंट जो है, इसकी ब्रॉडर डेफिनेशंस है जो आपको हायर क्लास में सीखनी है। फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि ये जो चार्ज फ्लो करती हैं, जो जो आप लाइन्स देखते हो घरों में, जो आपकी पावर सप्लाई आती है, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है, इसी बेस पर हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। वारिया चीज़ वुचा कि यह करंट सारे चीज़न मज फ्लो गसान की, प्रथ कुन चीज़ मज इलेक्ट्रिक करंट पास गसान की। तो यमन यमन मटीरियलन मज इलेक्ट्रिक करंट पास गसान, the materials which allow electric current to pass through them easily is called, those materials are called conductors of electricity, good conductors of electricity। तम मटीरियल यमन मज इलेक्ट्रिक करंट पास गसान तिमन वन गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिन जिन ऑब्जेक्ट्स में, जिन जिन मटीरियल्स में ये करंट पास होती है, फ्लो होती है, यमन मज ये करंट पकान तिमन वन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल एलुमिनियम, कॉपर, आयरन एक्स्ट्रा। एलुमिनियम कत वनान, मिस यथ वनान, कॉपर त्रामस वनान, आयरन शिस्तरस वनान। तो इन सब को हम कंडक्टर्स कहते हैं। तो इसके बावजूद वो मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करते हैं, जिनके अंदर करंट फ्लो नहीं होती है, यमो मज इलेक्ट्रिक करंट पास गसान की, तिमन मटेरियल वनान बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या वनान इंसुलेटर्स। ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है पिछले क्लास में। तिमन मज करंट पास गसान, तिमन मटेरियल यमन मज करंट पास गसान तिमन वनान बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इंसुलेटर्स। फॉर एग्जाम्पल रबर, रबर मज पकन करंट पास गि की, वुड लकड़ी मज गि पास की, प्लास्टिक अम मज गि पास की, या कोई भी क्लॉथ ले लेंगे हम, उसमें पास नहीं होगा, स्टोन ले लेंगे उसमें करंट पास नहीं होगी, तो इनको हम इंसुलेटर्स कहते हैं। तो ये हुई सॉलिड्स की बात। कि अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं, क्या लिक्विड्स में इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। लिक्विड्स, फॉर एग्जांपल लिक्विड बहुत सारे किस्म के होते हैं। हमारे पास लिक्विड है इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अस नश एसिड्स आसान,
बेसिस आसान या साल्ट्स आसान इन वाटर, इनको हम सोल्यूशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिड्स की बात करेंगे, एसिड वुचो यम तुम 7th मज तु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, जो भी एसिड है, जो भी एसिडिक सोल्यूशन है, या अगर हम बेसिस कहेंगे फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या साल्ट्स की बात करेंगे, अगर इस नून आब त्राओ, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बनाओ या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बनाओ, आबस मज त्राओ कहीं साल्ट्स, ये सारे जो हैं ये सोल्यूशंस हैं, लेकिन हैं ये लिक्विड सारे। तो इन सब लिक्विड्स में करंट पास होती है, इन सब में करंट पास होती है। These are the solutions of acids, bases and salts in water. Sulfuric acid, citric acid, hydrochloric acid, lemon juice, solution of salt, solution of copper sulfate, sodium hydroxide, potassium hydroxide. These are the solutions of these solutions हैं, solutions of acids हैं, bases हैं, salts, इन सब में इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। लेकिन कुछ लिक्विड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्कुल प्योर वाटर ले लेंगे, प्योर वाटर वो पानी जिसमें बिल्कुल प्योर होगा, वो फिल्टर करके होगा, बॉइल्ड होगा, जिसमें टोटली साल्ट्स नहीं होंगे, वो सोल्यूशन या वो पानी जो बिल्कुल साफ़ है, जिसमें सोल्यूशंस नहीं, जिसमें साल्ट्स नहीं है, बिल्कुल प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, उसमें कोई साल्ट नहीं है, तो उस पानी में करंट कभी पास नहीं होगी, क्योंकि उसमें साल्ट्स नहीं है। तो ये साल्ट्स की ही वजह से ये करंट पास होती है। तो आज मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी करंट की, करंट किसको बोलते हैं, किन किन में करंट पास होती है उनको क्या कहते हैं, जिनमें नहीं पास होती है उनको क्या कहते हैं, और लिक्विड्स में क्या करंट फ्लो होती है। तो उसमें से आपको मैंने बताया किन किन लिक्विड्स में करंट फ्लो होती है। प्योर वाटर जो होता है जिसमें कोई साल्ट नहीं होगा, तो उसमें टोटली करंट पास नहीं होगी। तो इंशाल्लाह कल मैं बताऊंगा आपको कि सॉलिड्स में जो करंट पास होती है, फ्लो होती है, और लिक्विड्स में जो करंट फ्लो होती है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, करंट किस तरह फ्लो करती है। मेटल्स में आपने देखा जो सॉलिड्स होते हैं जनरली वो मेटल्स ही होते हैं, मेटल्स में करंट पास होती है, तो उनमें से ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट पास होती है, और जो लिक्विड्स होते हैं उसमें ड्यू टू आयन्स होते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको मैं कल नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करूँगा कि सॉलिड्स में करंट फ्लो होती है और लिक्विड्स में जो करंट फ्लो होती है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है। थैंक्स, होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा ये। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, बाकी वसल्लम।